भिवंडी से बड़ी राजनीतिक खबर। वार्ड क्रमांक 21 में नामांकन के दौरान दिखा जन समर्थन का उत्साह। भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका चुनाव 2025 से 26 के तहत आज शहर के वार्ड क्रमांक 21 में राजनीतिक सरगर्मियां तेज नजर आईं। वार्ड नंबर 21 से उम्मीदवार भूमि प्रतीक हरिया ने आज विधिवत रूप से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन से पूर्व उम्मीदवार भूमि प्रतीक हरिया ने क्षेत्र के प्रसिद्ध जागनाथ महादेव मंदिर ओसवाल वारी में दर्शन कर भगवान शिव का आशीर्वाद लिया। इसके बाद उन्होंने अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं के साथ उत्साहपूर्ण माहौल में नामांकन प्रक्रिया पूरी की। नामांकन के दौरान बड़ी संख्या में समर्थकों की मौजूदगी देखने को मिली। नारेबाजी, जोश और जन समर्थन ने ये स्पष्ट कर दिया कि वार्ड क्रमांक 21 में चुनावी मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। उम्मीदवार भूमि प्रतीक हरिया ने इस अवसर पर कहा कि मैं जनता के विश्वास और आशीर्वाद के साथ मैदान में उतरा हूँ। मेरा लक्ष्य वार्ड के विकास, बुनियादी सुविधाओं के सशक्तिकरण और नागरिकों की समस्याओं का स्थायी समाधान करना है। स्थानीय नागरिकों में भी नामांकन को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि महानगर पालिका चुनाव के मद्देनजर ये नामांकन वार्ड 21 की चुनावी दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकता है। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में वार्ड क्रमांक 21 का चुनावी समीकरण किस करवट बैठता है। लेकिन इतना तय है कि भूमि प्रतीक हरिया का ये नामांकन क्षेत्र की राजनीति में नई हलचल लेकर आया है। पहले तो मैं सबको नमस्ते कहना चाहूँगी। जय अपन बोलते हैं जैसे कि जय श्री राम। और मैं यहाँ पर हूँ, किसी की प्रतिनिधि बनकर नहीं आई हूँ। मैं यहाँ पर सबकी आवाज़ बनकर खड़ी रहना चाहती हूँ कि हम बोलते हैं कि एक तरीके से एक पद मिलना नगर सेविका का या ये एक कुर्सी का काम है। नहीं, ये कुर्सी नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है जहाँ पर हर गली, हर घर, हर समस्या का निवारण होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं सबकी आवाज़ बनकर खड़ी होना चाहती हूँ। मुझे सबका साथ चाहिए, सबका विश्वास चाहिए कि मैं सिर्फ पद में या बातों में विश्वास नहीं रखती हूँ, मैं कर्म में भी विश्वास रखती हूँ और मैं सबके लिए सब करना चाहती हूँ। इसके लिए सबका सहयोग चाहिए मुझे। तो मैं सबके साथ हूँ, सबके विकास के लिए यहाँ पर खड़ी हूँ। इसलिए हमारे यहाँ पर वार्ड में सबको स्वच्छता मिले, सुरक्षित मिले और हम सशक्त रहे, उसका मुझे चाहिए कि हम पूरी तरह से कार्यवाही करके सब चीज़ें कर सबको सब कुछ दिलाएं। उसके लिए सबका साथ चाहिए। देखो, जहाँ पर सब धुरंधर खड़े हुए हैं, जैसे आप बात कर रहे हो, तो धुरंधर में कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी में रह जाएगा। और मैं यहाँ पर किसी पद के लिए नहीं खड़ी हूँ कि मैं नगर सेविका बनूंगी तो ये है वो है। नहीं, मैं यहाँ पर लोगों के लिए खड़ी हूँ, जो मेरे हस्बैंड प्रतीक हरिया पहले से करते आए हैं कि लोगों के लिए काम करना है, हमें पद के लिए काम नहीं करना है। उन्होंने अभी तक जो काम किया है वो पद के हिसाब से नहीं किया है, लोगों के लिए किया है। तो मुझे भी वही करना है कि मैं लोगों के लिए काम करूं। सब लोगों का अगर साथ रहेगा तो मैं सबके लिए सब काम भी कर पाऊंगी। आज आप नामांकन करने जा रहे हैं तो पार्टी से हैं आप? अभी अपक्ष से ही हम भर रहे हैं, फिलहाल पार्टी से नहीं भर रहे हैं, पर हम अपक्ष से भर रहे हैं। और लास्ट क्वेश्चन, 15 तारीख को मतगणना है। अपने वार्ड के 21 नंबर वार्ड के वोटरों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो सिर्फ यही दूंगी कि एक वोट मुझे दो, ताकि हम एक वोट से भी, हम बोलते हैं ना कि जिंदगी बदल सकते हैं। तो आप एक वोट मुझे दो। युवाओं का वोट है, सबका वोट है, मुझे सिर्फ एक वोट चाहिए। मैं ज्यादा वोटों की मांग भी नहीं कर रही हूँ। हर एक घर से, हर एक प्रतिनिधि से मुझे एक वोट चाहिए कि मुझे एक वोट देंगे तो हम आगे बढ़कर, खिलकर, निकल कर आएंगे और मैं सबकी समस्या का निवारण करना चाहती हूँ। जय श्री राम सभी को। पहले तो मेरा सादर प्रणाम। मैं आज मेरी वाइफ भूमि प्रतीक हरिया, उसका नामांकन पार्टी के हिसाब से भी मैं एक उम्मीद रख के जा रहा हूँ कि AB फॉर्म शायद मुझे बीजेपी का मिल जाए। मैं भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी हूँ। पार्टी हमारा जो साहस देख के न्याय करेगी, हम उसका अपेक्षा रखते हैं और हम अपक्ष भी लड़ने जा रहे हैं। अगर हमको कोई पार्टी से न्याय नहीं मिला, इस बड़ी राजनीतिक रंजिश में हम नहीं पड़ना चाहते हैं। हम हमारे प्रवासी वर्ग को जो न्याय नहीं मिल रहा है, आज काफ़ी सालों से यहाँ एक ही सरकार चल रही है, उसको हम बदलाव करके नया युवा पीढ़ी के लिए युवा नेता हम भूमि मैडम के तौर पे लाना चाहते हैं, ताकि एरिया में जो प्रवासी वर्ग को न्याय नहीं मिल रहा है, नीचे प्रवासी वर्ग को जो न्याय नहीं मिल रहा है, आज प्रवासी वर्ग मतलब हमारे गुजराती मारवाड़ी भाइयों, आज तेलुगु समाज है, मुस्लिम समाज है और अपना यूपी बिहारी समाज है, जो बाहर से आए हुए हैं, उनको कोई आज तक कोई न्याय मिल नहीं रहा है। कोई एक सीट उनको
देने को राजी नहीं है। आज 4 का पैनल में भी अगर एक आदमी एक एडजस्ट नहीं कर सकते। प्रतीक हरिया जी, चुनाव लड़ने का आपके मन में ख्याल कैसा आया? देखो, आज हम काफ़ी दिनों से, मतलब साल भी बोल सकते हैं, 1-1.5 साल से तकरीबन इस एरिया को हम समझ के उनके एरिया के लोगों की समस्या का निवारण कर रहे हैं। हमारी पूरी टीम अच्छे से अच्छा काम करके लोगों को दे रही है। लोगों ने हमारे पर विश्वास जताया कि आप अगर आगे बढ़ते हो तो हमें पूरा समर्थन देने का है आपको। तो वो हिसाब से हमने एक सोच रखी थी। तो आज बड़े बड़े राजनेताओं और पार्टियों की रंजिश में हम छोटे से कार्यकर्ता को न्याय नहीं मिल पा रहा है। उस न्याय के लिए हमने सोचा कि एक हम आगे बढ़ते हैं। हो सकता है आज हम थोड़े से के लिए रह जावे या हम निकल भी जावे, उसका कोई भरोसा नहीं है। लोकतंत्र देश है, पब्लिक अपने आप न्याय करेगी। और कल उठ के अगर एक हम साहस करते हैं और हमारे साहस की वजह से और कोई किसी को न्याय मिले तो हम उसके लिए खुश है। जय श्री राम, जय जय। सर, अगर आपकी वाइफ जीत के आती है, पहला उद्देश्य आपका क्या होगा? अगर मेरी भूमि प्रतिघरिया जो हमारा उम्मीदवार है अगर जीत के आती है तो सबसे पहले इस एरिया में जो हमने देखा है, काम तो बहुत हुए हैं। लोग बोलते हैं हमने बहुत काम किए, काम बहुत हुए। मुंबई के लेवल का एरिया बना है पर यहाँ पर स्वच्छता नहीं है। ना रोड ठीक से मिल पा रहे, ना गटर है लोगों के पास, ना कचरे उठाने का व्यवस्था है, ना साफ सफाई है। अभी भी देखोगे, घुमाओगे किधर कचरा और धूल ही दिखाई देगा। मंदिर परिसर भी यहाँ पर सक्षम नहीं है हमारे माजी नगर सेवक साहब के साफ कर सके उसको। हम उस चीज को पहले ध्यान में रखेंगे। स्वच्छता, लोगों की हेल्थ के लिए, लोगों की समस्या के लिए हम लोग पुलिस पेट्रोलिंग, यहाँ आए दिन चेन चोरी होता है। चेन चोरी का भी कोई आज तक कोई किसी को इंसाफ मिला नहीं है। दूसरा, आज इधर पेट्रोलिंग नहीं है पुलिस का। इतना बड़ा एरिया होने से आज लेडीज और युवा पीढ़ी के लिए जो आगे चल के उनकी जो मांग है कि हमको ये एरिया ऐसा चाहिए, वो हिसाब से हम वो करने वाले काम। सबसे हमारा मेन मुद्दा रहेगा जो नगर सेवक का बेसिक मुद्दा है जो वो करने में सक्षम नहीं है। लोगों को साफ सफाई, स्वच्छता, पानी पहुंचाना और लोगों की छोटी मोटी समस्या रहती है नगर पालिका की, ये वो उसमें वो असक्षम है। वो असक्षमता के लिए हम आगे बढ़े क्योंकि हमारे पास अच्छी टीम है, हमारी टीम अच्छे से काम कर रही है और लोगों को हम पे विश्वास है। इसलिए हमने ये पहला काम ये होगा। और दूसरा, ये एरिया में कोई चीज़ की बहुत कमी है जो सालों से आज तक लोगों को मिली नहीं है। मांग करने के बाद झूठा वादा दिया गया है कि हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। वो चीज़ हमको ध्यान है, हम वो करके बताएंगे आपको जीतने के बाद 2 साल के अंदर। जय श्री राम। जय श्री राम। ये फॉर्म भरने जा रही है, समर्थन है आपको? भूमि मैडम बहुत अच्छे हैं, हम लोग उनको साथ देंगे। और वो टीचर है, हम लोग के बच्चे को बहुत अच्छी पढ़ाई आगे करे। हम उन लोग के साथ, हम उनके साथ है। सब हमारे पूरे एरिया वाले भूमि मैडम को साथ देंगे क्योंकि वो अच्छा करते हैं, बच्चे लोग को अच्छी पढ़ाई में भी साथ दे रहे। वार्ड नंबर 21 में वोटरों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि भूमि मैडम को वोट ज्यादा से ज्यादा करे, किस प्रकार से जीत दिला? भूमि मैडम करते हैं इतना अच्छा तो सब लोग वोट देने तैयार है। हम लोग के एरिया वाले भी तैयार है। हम लोग जितने भी आए और उनके घर में ज्यादा जन है वो भी एरिया सब वोट देने तैयार है भूमि मैडम के लिए। और हम लोग देंगे उन लोग को साथ, भूमि मैडम को। और हम लोग के साथ वाले भी सब साथ देने तैयार है भूमि।